नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव का खास प्रोग्राम बैठक के इस प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं क्या दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता हो सकता है। ये सवाल आजकल दिल्ली की राजनीति में सबसे ज्यादा ज्वलंत हो गया है और इसका कारण ये भी है कि पिछले महीने कांग्रेस और आप दोनों इंडिया गठबंधन में साथ आ गए हैं और इसलिए दिल्ली वाले बिल पर केजरीवाल ने जब ये शर्त रखी कि कांग्रेस इसके विरोध का ऐलान करे तभी वे विपक्षी दलों की मीटिंग में जाएंगे तो कांग्रेस को भी झुकना पड़ा। दिल्ली के कांग्रेसी आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ हैं और यही वजह है कि पिछले दिनों जब कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली के नेताओं के साथ मीटिंग की तो सभी बड़े नेताओं ने आप के साथ किसी भी तरह के समझौते का विरोध किया है। कौन से हैं वो नेता जिन्होंने विरोध किया, क्या है पूरा मसला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की राजनीति में एक ही चर्चा, 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आप के बीच होगा समझौता। सभी बड़े नेताओं ने आप के साथ समझौता का किया विरोध। अब एक ही सवाल, क्या दिल्ली में हो पाएगा कांग्रेस और आप का समझौता? जी हां, दिल्ली में बुधवार को हुई कांग्रेस की बैठक के बाद एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के बड़े नेता साल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए हर राज्य के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और साथ ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक समेत दिल्ली के कई कांग्रेसी नेताओं की बुधवार को बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने मीडिया से भी बातचीत में कहा कि पार्टी नेताओं को राज्य में संगठन को मजबूत बनाने को कहा गया है और कांग्रेस को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी रखनी है। वहीं जिन नेताओं ने ये विरोध जताया है उनमें से हैं अजय माकन, जयप्रकाश अग्रवाल, अरविंद सिंह लवली और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी भी शामिल हैं। इन सभी नेताओं के विरोध को देखते हुए मीटिंग में मौजूद राहुल गांधी को कहना पड़ा कि ये केवल सैद्धांतिक फैसला था। इसका मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीटों के लिए कोई चुनावी समझौता हो गया है। दिल्ली के कांग्रेसियों का मूड देखते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि कांग्रेस दिल्ली की सभी 7 सीटों के लिए तैयारी करे। दिल्ली के कांग्रेसियों को लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनावों की भी चिंता है, जहां पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस का खाता शून्य है। दिल्ली के कांग्रेसियों का मानना है कि अगर लोकसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को 1-2 सीट दे भी दे तो फिर विधानसभा में वे सीटें देने के लिए तैयार नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी अभी से ये कहना शुरू कर दिया है कि इंडिया गठबंधन में समझौता सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए ही होगा, यानी कि कांग्रेस अभी तो पूरे देश में आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दे लेकिन विधानसभा में वे अकेले चुनाव लड़े और आपके खिलाफ उम्मीदवार भी उतारे। कांग्रेस की स्थिति बहुत ही ऊहापोह हो गई है और साथ ही आपको बता दें कि अप्रैल, मई और 2024 में आपका समर्थन करे और फिर जनवरी 2025 में उसके विरोध में उतरे। वैसे भी दिल्ली के कांग्रेसियों का यह भी मानना है कि आम आदमी पार्टी का जादू धीरे धीरे कम हो रहा है और लोग कांग्रेस के शासन को और खास तौर पर शीला दीक्षित के कामों को याद करने लगे हैं। आम आदमी पार्टी का वोट बैंक वही है जो कांग्रेस का वोट बैंक था, इसलिए अगर लोग आम आदमी पार्टी से नाराज भी होंगे तो फिर कांग्रेस की तरफ लौटेंगे, बीजेपी की तरफ नहीं। महंगाई और अन्य समस्याओं को लेकर आज मतदाता बीजेपी से भी खुश नहीं है। हालांकि 2024 के लिए भी अभी विपक्ष के पास कोई बड़ी संभावना नहीं, लेकिन दिल्ली के कांग्रेसी 2025 विधानसभा चुनावों पर ज्यादा नजर गड़ाए हुए हैं। क्या कहना है जनता का, सुनिए आप। 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं, इसी को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे हुए हैं। सर, दिल्ली की जनता क्या कहती है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए 7 सीटों पर या जैसे गठबंधन चल रहा है वो फॉर्मूले से लड़ना चाहिए? देखिए, आपको मालूम है आम आदमी पार्टी दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ काम कर रही है। तीनों इलेक्शन आपने देखे, उनमें सब में जो है भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी आगे है। निश्चित तौर पे जो इंडिया का गठबंधन हुआ है अभी, तो उस गठबंधन में यदि मिलके काम करते हैं तो 1 और 11 होती हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक बड़ा बहुमत रहा है पहले, और आज आम आदमी पार्टी में हमारे राजेश बीरी जी भी कांग्रेस में थे पहले,
और कांग्रेस से हमारे आम आदमी पार्टी में आए, आम आदमी पार्टी की अच्छी विचारधारा को देखते हुए। तो यदि दोनों का गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पे हम 7 सीटें जीतेंगे। अच्छा, कहीं लगता है क्या जनता चाहती है 7 आएँ, क्योंकि 7 सीट बीजेपी की हैं? कई नेता भी चाहते हैं, नेताओं के मनमुटाव देखने से तो लगता नहीं, क्योंकि बयानबाजी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। देखिए, पर्सनल राय जो है ना, सबकी अपनी अपनी अलग होती है। उन्होंने अलका लामा जी जिनका नाम ले रहे हैं वो खुद आम आदमी पार्टी में थी पहले, ठीक है ना, पहले कांग्रेस में थी, फिर आम आदमी पार्टी आई, फिर आम आदमी पार्टी से वापस चली गई। तो उनका अपना दर्द होगा। कांग्रेस ने भी ये बात कही है कि ये उनकी निजी राय है। तो मेरी समझ में तो यदि गठबंधन होता है कांग्रेस के साथ में तो कोई बुराई नहीं है और हम 7 सीटें जीतेंगे। अच्छा, कितना मजबूत आ रहा है ये गठबंधन, या अगर गठबंधन नहीं होता अलग अलग लड़ते हैं तो क्या मजबूती नज़र आएगी? देखिए, यदि हम अलग अलग लड़ते हैं तो कांग्रेस भी, पीछे भी चुनाव में ऐसा हुआ है कि कांग्रेस काफ़ी अच्छी वोटिंग में लेके गई है, लेकिन जीतने की हैसियत में नहीं है। किसी भी कीमत पे जीत नहीं सकते हैं। आज आम आदमी पार्टी का एक सिलसिला बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चालू है और आज जनता के मन में क्रोध है। जो इन्होंने जनता के अधिकार को छीना है, दिल्ली सरकार की जो है सर्विसेज को छीना है, उससे दिल्ली की जनता में ज़बरदस्त रोष है। तो ऐसी पोजीशन में यदि गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पे हम 7 सीटें जीतेंगे। इसके ये फार्मूले के ऊपर है केजरीवाल जी और कांग्रेस के हाईकमान के कि जो भी सीटें आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम उस पर अमल करेंगे। हमारे नेता जो कहेंगे उस पर हम अमल करेंगे। इस अहंकारी सत्ता को जनता तैयार बैठी है उखाड़ने के लिए। बस एक गठबंधन की आवश्यकता है। जैसे होता है ना कि एक कोई डूब रहा होता है तो पीछे से यूं हाथ लगा दो तो वो तर जाता है। आप ये देखिए, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, कोई मुद्दे नहीं रह गए। टमाटर, प्याज, जनता गृहिणी लड़ गया है। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की आवश्यकता नहीं है। 20 करोड़ लोगों को रोज़गार दे दो, 80 करोड़ लोगों को स्वयं राशन मिल जाएगा। ये हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। हमारी पीएससी तय करेगी कि वो सीट शेयरिंग कहाँ पर कैसे होनी है। अभी आपने देखा होगा, आधिकारिक बयान आया है प्रभारी का, कांग्रेस के प्रभारी का, कि उन्होंने किनारा कर लिया। जो प्रवक्ता जिन्होंने बयान दिया था उन्होंने किनारा कर लिया उससे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और देश नहीं, विदेश भी यही देख रहे हैं। देश विदेश की सारी शक्तियाँ ये देखना चाहती हैं। आप याद कीजिए, अगर हर सीट के ऊपर एक व्यक्ति विपक्ष का चुनाव लड़ा तो बीजेपी को बहुत दिक्कत आने वाली है। एनडीए वर्सेस इंडिया के गठबंधन में मजबूत कौन नज़र आता है आपको? देखिए, आप पूरा दक्षिण भारत, जहाँ पर बीजेपी का कुछ भी नहीं है, मध्य प्रदेश में तिल मिलाई हुई है, छत्तीसगढ़ में तिल मिलाई हुई है, हिमाचल इनसे चला गया, पंजाब इनके पास है नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, कर्नाटक अभी ताज़ा ताज़ा पटकनी दे के आई है कांग्रेस ही ने। फिर किस चीज़ का अहंकार है? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, राजा को अहंकार नहीं करना चाहिए। राजा जनता का सेवक होता है, सेवक बन के रहना चाहिए। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, लगता ही नहीं कि कोई सेवक चल रहा है। अहंकार से भरपूर है, इस समय सत्ता के नशे में चूर है। तो ये है, गठबंधन होगा तब, नहीं होगा तब बीजेपी को उखाड़ना, निकालना है, उसे नहीं लाना। और गठबंधन होने पर सोने में सुहागा हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का भी हमने देखा है शासन, और आम आदमी पार्टी रात दिन लगी हुई है अपने काम में। उसके वॉलंटियर जो है ना, बड़े मजबूत शक्तिशाली हैं काम करने में। गठबंधन हो जाएगा तो उसमें थोड़ा नहीं बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। अलग अलग लड़ने में वो अपनी तरफ खींचेगा और फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है। इस वजह से गठबंधन से ये बीजेपी को ऐसे उखाड़ देंगी जैसे घास उखाड़ देते हैं। अभी मैं इसका उदाहरण भी आपको बता रहा हूँ। मदन भैया खतौली से इलेक्शन लड़े हैं गठबंधन से। एक ही कैंडिडेट बीजेपी के सामने खड़ा हुआ था, और उपचुनाव में हमेशा वो पार्टी जीतती है जिसकी सत्ता होती है। उधर से मदन भैया जीते हैं। अगर ये गठबंधन करके सिंगल बंदा सामने खड़ा करेंगे तो कोई ताकत नहीं है इस गठबंधन को उखाड़ दे, अन्यथा बीजेपी अपने द्वारे बहुमत से आएगी। और बीजेपी की जो आप अभी पूछ रहे थे कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, जो सत्ता में होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वो सत्ता का इस्तेमाल कर रहा है। प्रशासन सब अधिकारी इनके अंडर में है,
इसलिए। लेकिन अगर इनका गठबंधन होता है तो दिन दूर नहीं है, ये अपने घर चले जाएंगे। पब्लिक तो चाहती है कि गठबंधन से लड़े, क्योंकि उसके बाद जो है फिर सारी जिम्मेदारी निभानी रहे अच्छी तरह से बीजेपी के। सिलेंडर महंगे हो गए, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, पब्लिक को ध्यान नहीं बता रही है, क्या कर रही है पता नहीं, मगर पब्लिक फिर भी उनके पीछे पड़ रही है। हम तो ये चाहते हैं पूरी तरह से आम आदमी पार्टी आए बस। निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे पंजाब किसके पास था, कांग्रेस के पास, दिल्ली किसके पास था, कांग्रेस के पास, और आज आम आदमी पार्टी ने, हमारी पार्टी ने कांग्रेस से लिया है। तो निश्चित तौर पे कुछ उनके नेता हैं, उनके अंदर मन में भाव है कि भाई कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने ही हमसे लिया। लेकिन कांग्रेस का जो जितना भी प्रभाव है वो और आम आदमी पार्टी प्लस होती हैं तो हम लोग जो है जीतेंगे। आज मुद्दा आप देख रहे हैं चारों तरफ कि टैक्स की भरमार कर दी है, मतलब हर आदमी पे टैक्स है, हर जगह पे टैक्स है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे टैक्स नहीं है। जीएसटी लगी हुई है, आप रिजर्वेशन कराने जाएं तो जीएसटी लगी हुई है, आप LIC की पॉलिसी जमा करने आए तो जीएसटी लगी हुई है। मतलब ऐसी कौन सी है, इतना टैक्स लगा दिया। उसके बावजूद कांग्रेस के समय में जो भारत सरकार कर्जे में थी उससे कई गुना कर्जे में है आज। केजरीवाल जी के जो काम हैं, केजरीवाल जी के देश की जनता के हित में जो काम है, बच्चों के हित में, बुजुर्गों के हित में, महिलाओं के हित में जो काम है, तो निश्चित तौर पे जनता चाहती है कि केजरीवाल जी PM बने। लेकिन गठबंधन की एक शर्तें होती हैं, उसमें जो भी होगा उसको पार्टी स्वीकार करेगी। कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन तो कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, कांग्रेस पार्टी भी ऐसी बात नहीं है, पार्टी मजबूत पार्टी है, पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने तो इसमें शुरू से देश में राज किया है, तो कांग्रेस तो एक हाई नेशनल पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी को छोटी पार्टी तो है नहीं। अभी ये दिल्ली के केजरीवाल साहब की जो पार्टी है वो तो दिल्ली और अभी 1-2 जगह ही है, कांग्रेस तो पूरे ऑल इंडिया में है। नहीं, लोगों की थिंकिंग तो ये है कि इनको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर गठबंधन इनका हुआ तो मैं सोचता हूँ कि इनको और ज़्यादा नुकसान होगा। जब इनकी आपस में अभी नहीं बन रही तो बाद में क्या बनेगी। इंडिया तो गठबंधन जो बना है हमारा, ये पूरे हिंदुस्तान में बना है। और रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, भाई जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला होगा वो सर्वप्रिय होगा। और हम तो अपनी राय यही है कि भाई हम चाहते हैं कि कांग्रेस अपने दम पे लड़े। शुरू से ही मेहनत कांग्रेस के लिए करी है और हम चाहते हैं कांग्रेस अपने दम पे लड़े। और हमारी इच्छा तो यही है कि भाई कांग्रेस आए और कांग्रेस अपने ही हमारे सारे कैंडिडेट जीत के आए। जो हमारी पार्टी और आम आदमी पार्टी हालाकमान जो डिसाइड करेगा, हम सब भाई कांग्रेसी उनके साथ हैं। और अगर डिसाइड होगा कि हमने मिलके चुनाव लड़ना है तो बिल्कुल मिलके चुनाव लड़ेंगे। अगर अभी डिसाइड होगा कि सेपरेट लड़ना है तो हम वैसे लड़ेंगे। दिल्ली में सातों की सातों जीतेंगे। कांग्रेस के साथ जब राहुल जी ने यहाँ पर यात्रा निकाली है उसके बाद से लोगों में एक जोश है, एक यूथ हमारे साथ है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को रोज़गार की समस्या है, व्यापार की समस्या है, और उससे निजात जब कांग्रेस आएगी तभी होगा, क्योंकि इनका ध्यान इस तरफ नहीं है बीजेपी पार्टी का। इंडिया के जो लोग सब मिलके जो पार्टी के लोग हैं वो सब राहुल गांधी जी का नाम ही ले रहे हैं। और हमारे हिसाब से राहुल गांधी जी हमारा चेहरा है और इंडिया का चेहरा भी राहुल गांधी जी बनेंगे। देखो, वैसे तो इतनी पावर है कि कांग्रेस अब आने वाले टाइम में राहुल जी के जो साथ हुआ है, इन्होंने जो आज भारत जोड़ो यात्रा में काम करा था, उस दम पे तो कांग्रेस को अकेले ही आना चाहिए। मगर जो गठबंधन हो रहा है वो भी ठीक है कि मिलके ही इस सरकार का सफाया हो सकता है, तो गठबंधन भी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, देखो, ये जो हमारे सीनियर हैं उनकी अंदरूनी बात है। पार्टी जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, जो भी एक मतलब आदेश देगी तो कार्यकर्ता तो वही करेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों ही मिलके अगर लड़े तो सारी सात की 7 सीट दिल्ली में गठबंधन की आ सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दिल्ली में 57% वोट शेयर के साथ सभी 7 सीटें मिली।
वहीं कांग्रेस को इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुकाबले ज्यादा वोट हासिल हुए। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी 0 पर पहुंच गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में वे आम आदमी पार्टी से अधिक वोट हासिल करती है। इसका जिक्र भी अलका लांबा की ओर से किया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 23% और आप को केवल 18% वोट शेयर मिला है। बात व्यापक संगठन को लेकर हुई कि दिल्ली में लगातार संगठन कमजोर है, उसकी कमजोरियों के कारणों पर बात हुई, उसको कैसे मजबूत किया जाए संगठन को, उस पे चर्चा हुई। दिल्ली के मुद्दे क्या होने वाले हैं उस पे चर्चा हुई। और ये हुआ कि 2019 में कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही और अब 7 महीने में 7 सीटों पर मजबूत संगठन से हर नेता को अपने इलाकों में लोगों के बीच में जाना है। नहीं देखिए, गठबंधन होगा नहीं होगा, किसके साथ किन सीट, किसी तरह की कोई भी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन चिंताएं ये थी कि इंडिया समूह का आम आदमी पार्टी एक हिस्सा है और उसके 2 बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में हैं और शिकंजा दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी कस सकता है, जिस तरह का भाजपा का रवैया दिख रहा है। सो ऐसे में अगर हम साथ जाते हैं, जिसका भी कोई संभावना कोई बात नहीं है, अगर जाते हैं तो ये जवाब हमें भी देना होगा उनकी तरफ से, है ना। सो बात ये इन सब चीजों पर अभी पार्टी ने यही कहा कि इंडिया समूह के बीच में चर्चाएं होंगी। अभी इस पे कोई चर्चा नहीं हुई है, कहां किस पे। सो हम लोगों ने इस पे फिर बात को आगे बढ़ाना सही नहीं समझा। हमने सारी चर्चा को 3 घंटे अपने मजबूत संगठन को लेकर, दिल्ली की 7 सीटों पर लेकर, मुद्दों पर जाने का फैसला हुआ, जिसे लेकर अब हम सब निकलेंगे। देखिए, वो उन्हें तय करना है कि वो किस मकसद से इंडिया का हिस्सा बने। अब उनका मकसद पूरा हो गया है या नहीं हुआ और रहेंगे नहीं रहेंगे, इन सब बातों का जवाब आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया दे सकते हैं। लेकिन जहां तक हमारी बात है, ऑर्डिनेंस संविधान के खिलाफ आया, लोकतंत्र की हत्या करते हुए आया और जो हमारे मुख्य न्यायाधीश के जो फैसले थे उसे पलटने के लिए आया। और कांग्रेस ने यह तय किया है कि वो दिल्ली नहीं, कोई भी अगर राज्य हो, किसी की भी सरकार हो, जहां जहां संविधान की हत्या होगी, लोकतंत्र की आवाजों को कुचलते हुए तानाशाह तरीकों से अध्यादेश थोपे जाएंगे, उनके खिलाफ कांग्रेस उनके साथ सख्त खड़ी दिखेगी। तो दिल्ली अध्यादेश भी सिर्फ उसे अध्यादेश तक ही देखे जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने इसलिए साथ नहीं दिया कि आम आदमी पार्टी इंडिया का हिस्सा थी। कांग्रेस ने इसलिए साथ दिया क्योंकि कांग्रेस ये मानती है कि दिल्ली में ये अध्यादेश लाकर जो सेवा बिल है वो लोकतंत्र की हत्या करता है, वो गैर संवैधानिक है, इसलिए हम उसके खिलाफ सदन में खड़े। अब सवाल यही है कि अगर कांग्रेस और आप मिल जाएं तो क्या होगा। आइए इसे पिछले लोकसभा चुनाव के आलोक में देखें। 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजों पर गौर करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के वोट शेयर को जोड़ दें तो ये आंकड़ा पहुंचता है 41% के करीब। फिर भी बीजेपी के 57% से ज्यादा उनसे कहीं आगे है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दिल्ली की 70 सीटों में से एक पर भी जीत हासिल नहीं हुई। इसके बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली के मतदाताओं से आपकी तुलना में उसे अधिक वोट मिले। 7 लोकसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। केवल 2 लोकसभा सीटों में दक्षिण दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को अपनी दूसरी पसंद के रूप में चुना है। आपको बता दें कि बाकी 5 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, जिनमें से पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक है। इस तरह से साफ है कि लोकसभा चुनावों में समझौता करने पर घाटा कांग्रेस को ही होगा और भविष्य में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस की ओर और भी पीछे छोड़ने के लिए तैयार रहेगी। फिलहाल हमारे खास प्रोग्राम में बैठक में आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय पर। देखते रहिए आप CCN लाइव।